हरदोई की शाहबाद तहसील, एक दफ्तर का कमरा जिसके बाहर निजी सुरक्षा गार्ड मुस्तैद खड़े थे। कमरे के भीतर थे 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी और एसडीएम सुशील मिश्रा और एक महिला लेखपाल। किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे के भीतर जो कुछ होने जा रहा है वो कुछ ही घंटों में पूरे प्रशासन अमले को हिला कर रख देगा। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए। इस रहस्यमयी घटना में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है, जिसने महिला लेखपाल के दावों पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल महिला लेखपाल ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में एसडीएम सुशील मिश्रा पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। महिला का दावा है कि एसडीएम ने उन्हें अपने निजी चैम्बर में बुलाया, वहां उनकी जाति पूछी गई, जाति सूचक शब्द कहे गए, उल्टी सीधी बातें कही गईं और व्यक्तिगत रूप से उनके चैम्बर में ही काम करने का दबाव बनाया गया। महिला का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें निलंबन, मुकदमा दर्ज कराने और ट्रांसफर की धमकी तक दे दी गई। इतना ही नहीं, इस कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ गया जब महिला लेखपाल ने आरोप लगाया कि इस घटना को अंजाम देने से ठीक पहले एसडीएम ने अपने दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे का रुख दूसरी तरफ घुमा दिया था ताकि कोई सबूत ना बचे। जब यूपी तक ने इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो कहानी पूरे तरीके से पलट गई। जांच में जो सच सामने आया उसने महिला लेखपाल के आरोपों की बुनियाद को हिला कर रख दिया। दरअसल जिस सीसीटीवी कैमरे को घुमाने का गंभीर आरोप एसडीएम पर लगाया गया, सच ये है कि एसडीएम ने उस निजी दफ्तर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया ही नहीं। तफ्तीश में पता चला कि सीसीटीवी कैमरा दफ्तर के अंदर नहीं बल्कि दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। जिस वक्त ये कथित घटना हुई, दफ्तर के गेट के बाहर एसडीएम के निजी सुरक्षा गार्ड थे। यही नहीं, जब महिला लेखपाल, उनके पिता और एसडीएम के बीच बातचीत चल रही थी, तब कमरे के अंदर भी कई अन्य कर्मचारी और लोग मौजूद थे। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि जब एसडीएम के निजी दफ्तर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो फिर कैमरा घुमाने का आरोप क्यों और कैसे लगाया गया? इस पूरे सस्पेंस के बीच एसडीएम सुशील मिश्रा की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि यह मामला किसी व्यक्तिगत विवाद या अभद्र व्यवहार का है ही नहीं। एसडीएम के मुताबिक महिला लेखपाल का हाल ही में बिलग्राम के शाहबाद तबादला हुआ था और उन्हें कार्यालय में खतौनी का काम सौंपा गया। महिला ने अपनी आंखों की समस्या का हवाला देते हुए फील्ड ड्यूटी की मांग की। इस पर एसडीएम ने फील्ड ड्यूटी देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे पहले अपने उपचार संबंधी पर्चे लाएं और सीएमओ से अपनी जांच करवाएं। एसडीएम का दावा है कि असली विवाद इसी दफ्तरी काम और आदेश को लेकर शुरू हुआ। एसडीएम का कहना था कि काम की बात पर नाराज होकर महिला लेखपाल ने अपने पिता को बुला लिया, जो उसी शाहबाद तहसील में वकील हैं। कुछ ही देर में वे दूसरे वकीलों के साथ सीधे एसडीएम के चैम्बर में दाखिल हो गए। वहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद ये विवाद दफ्तर से निकलकर तहसील परिसर में प्रदर्शन तक पहुंच गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कथित तौर पर महिला लेखपाल के पिता और एसडीएम के बीच बहस हो रही है। वहीं एसडीएम का कहना है कि उनके चैम्बर में मौजूद कई दूसरे कर्मचारियों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरे तरीके से निराधार हैं। तहसील में कल आरके शाहबाद द्वारा अवगत कराया गया कि आलमनगर पछवा की जो खतौनी की फीडिंग है वो नहीं हो पा रही है। उस क्रम में जो संबंधित कर्मचारी थे उनको बुलाकर बातचीत की गई कि आपके द्वारा कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, मुझे काम करने की समस्या है, मुझे फील्ड में कर दिया जाए। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप अपने जो आँख का समस्या है उसका डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमको दिखा दें, उसको हम चेक करा लेंगे। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको फील्ड में भेज देंगे। इसके बाद वो बाहर गई। उन्होंने अपने पिता, जो यहाँ बाहर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको फ़ोन किया होगा। वो अपने 4-5 साथियों के साथ बहुत ही उत्तेजित अवस्था में मेरे चैम्बर में घुसे। उस समय मेरे चैम्बर में मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर, मेरे पेशकार जो आरके शाहबाद हैं वो उपस्थित थे। उन्होंने बहुत ही अभद्रता और उत्तेजना में, जिसका वीडियो क्लिप हम लोगों ने साझा किया आप लोगों से, उन्होंने धमकी दी, अभद्रता की बहुत सारी बातें। उसके बाद में उन्होंने सर आरोप लगाया कि जात सूचक गालियाँ दी गई हमको और हमारे साथ
छेड़खानी जैसी अभद्रता की गई तुम द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने आपसे पहले भी ये अनुरोध किया था, मैंने आपको साझा भी किया कि उस समय चैम्बर में मेरे साथ मेरे सह कर्मचारी उपस्थित थे। इसकी पुष्टि उनके साथ की जा सकती है। मेरे सभी कर्मचारी मेरे लिए समान है। ऐसी कोई भी घटना कभी, मैं दो साल 2 महीने सदर तहसील में रहा, ना वहाँ कोई ऐसी बात प्रकाश में आई है, ना यहाँ मेरा ऐसी कार्यशैली है, मैं इसी के साथ। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे एसडीएम सुशील मिश्रा का अतीत भी चर्चाओं में आ गया। 2.5 महीने पहले ही शाहबाद में तैनात हुए इस युवा अधिकारी को 8 जून को परियल गांव में निरीक्षण के दौरान विवाद हुआ था, जहां ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया था और वे घायल हो गए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कथित तौर पर उनकी तहरीर पर राजनीतिक दबाव के कारण कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस बार कहानी अलग है। दफ्तर के भीतर छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे बेहद संगीन आरोप लगे। सस्पेंस की सुई अब दोनों तरफ घूम रही है कि अगर पुलिस जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो एसडीएम सुशील मिश्रा का करियर और मुश्किलें बढ़ना दोनों तय हैं। लेकिन अगर एसडीएम के खिलाफ लगाए ये आरोप बेबुनियाद और झूठे निकले तो महिला लेखपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि किसी प्रशासनिक अधिकारी पर ऐसा झूठा आरोप लगाना भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है। फिलहाल इस बंद कमरे के रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। सच क्या है और झूठ क्या, ये तो अब पुलिस की अंतिम जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।